चलिए दोस्तों, आज एक बड़ी फैंटास्टिक कंट्री की बात करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन एंड असाइलम से हमारा एम्प्लॉयर आपको जो है वर्क वीजे का अप्रूवल दिलवाएगा, जिसके अंदर आपको सैलरी मिल सकती है अप टू 800 यूरोस। और यही असल में बिल्कुल करेक्ट सैलरी है दोस्तों ग्रीस के अंदर, जो अनस्किल्ड वर्कर्स को मिलती है। चलिए बात करते हैं प्रॉपर तरीके से क्या प्रोसेस है और इसमें ज्यादातर फ्रॉड स्कैम क्यों होता है और क्यों बहुत सारे जो एजेंट है इसके अंदर आजकल जो है फ्रॉड करने पे उतर आए हैं या मजबूर हो गए हैं कि आपको जवाब ना दे पाएं और आपका वर्क वीजे का प्रोसेस सालों साल लटक जाए और कोई आपको जवाब ही ना मिले। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये पूरी वीडियो के अंदर आपको बताएंगे क्या क्या वैकेंसीज हमारे रिक्रूटिंग पार्टनर से प्रपोज हुई हैं और हम आपको कैसे पूरा प्रोसेस करवा के देंगे। जेन्युइन तरीके से समझिए। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी भाई के साथ में। अगर आपने ग्रीस में या किसी और कंट्री में हमारे साथ में अप्लाई करना और मेरे से पहले बात कर रही है, उसके लिए आपको यहाँ पे कॉल मी करके एक ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करके अपने कॉल बनानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको वैकेंसीज बताना चाहूंगा जो प्रपोज की गई है हमारे रिक्रूटिंग पार्टनर्स की तरफ से। ठीक है दोस्तों, ग्रीस के अंदर अक्सर जो काम रहता है ना, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स और जो वेयर हाउस और आपके डिलीवरी वाले राइडर्स होते हैं, ठीक है, डिलीवरी करने वाले, और इसके अलावा कोई नॉर्मल फैक्ट्री या आपका प्रोडक्शन बेल्ट पे काम करने वाले वर्कर्स, इसकी ज़्यादातर डिमांड जो है हमें प्रपोज की गई है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आपकी फाइनल इवैल्यूएशन होगी उसके बाद में पता लगेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन के बाद में कि एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, या हमें आपको किसी और कंट्री के लिए मूव करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों बहुत सारे क्राइटेरिया के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। क्योंकि ग्रीस के अंदर किसी भी वर्कर को हायर करने के लिए सबसे पहले तो एक कंट्री, मतलब एक कंट्री का ना कोटा होता है। ठीक है, एक एम्प्लॉयर के पास में एक कोटा दिया होता है कि हाँ जी आपकी जो क्रेडिबिलिटी इतनी है तो इसके बिहाफ पे आप इतने ही बंदों को स्पॉन्सर कर पाओगे, इससे ज़्यादा स्पॉन्सर आप नहीं कर सकते। अगर करोगे इससे ज़्यादा स्पॉन्सर तो आपका वर्क वीज़ा यानी कि वर्क वीज़ा छोड़ दो, वर्क परमिट का अप्रूवल ही नहीं आएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे जो एम्प्लॉयर हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट बेचने के चक्कर में वो ऐसे सो कॉल्ड इंडिया के एजेंट्स को तो उनको तो कुछ मालूम है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता जो ग्रीस कभी ना विजिट किए होते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंसल्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर से भाई उनको वहाँ पे दाव लग गया और आपको बता दिया कि हाँ जी ऐसा ऐसा है कि चलो ठीक है, उनको कोई सोर्स मिल गया बस। अभी उनको कैसे यकीन होगा कि उनको पता है कि भाई एम्प्लॉयर ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ है तो ठीक है वो हमारा प्रोसेस करवा ही देगा किसी भी तरीके से, और उनको ये नहीं पता होता कि वो एम्प्लॉयर सिर्फ आपसे पैसे बना रहा है। अभी है क्या कि उसकी कंपनी का अगर कोटा रीच हो गया तो वो आपको क्यों बताएगा। इस चक्कर में बहुत सारे एजेंट्स के पास में वर्क परमिट रिसीव ही नहीं होते इसके चक्कर में उनको यहाँ तो अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ता है, यानी कि दुकान छोड़ के भागना पड़ता है, और जिसे पैसे लिए होते हैं इवेंचुअली उनको जवाब देना पड़ता है, नहीं तो रिफंड करना पड़ता है। ठीक है, जो पैसा सर्विस फी जो भी उनकी रहती होगी चार्ज करने वाली, वो सब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, मैं किसी का मजाक नहीं बढ़ाना, ना किसी को मैं यहाँ पे डिफेम कर रहा हूँ, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन। तो जो मेरे भाई कंसल्टेंट है वो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान दें। जो भी आप वर्क वीज़े के लिए किसी भी एम्प्लॉयर से डील करते हो ना, मेरा मानना यह है कि एक बारी आप प्लीज़ विजिट कर लो नहीं तो एक बारी खुल के बात कर लो, उनको पूछ लो कि एम्प्लॉयर का आपका जो कोटा है वर्क वीज़े का, जो आप बंदे बुलाने का, क्या वो अभी भी वैलिड है कि नहीं, और है तो वो आप हमें प्रूव करो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एम्प्लॉयर के पास में इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने खुद ढूंढी है, और मैं जो है जाके खुद बात करता हूँ, उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ देखता हूँ। कभी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ दिखाऊंगा भी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना यूट्यूब पे आजकल पॉलिसीज़ जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हम बहुत सारी चीज़ें दिखा नहीं पाते हैं। पहले मैं दिखाया करता था बहुत चीज़ें, अभी भी दिखाता हूँ जो हो सके, है ना, लेकिन जो उनकी वर्क प्लेस है वो चीज़ें सब कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर आ जाती हैं। और यूट्यूब की पॉलिसीज़ सही पूछूँ तो मैं अपने चैनल बड़ी मेहनत से बनाया और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे चैनल के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई वायलेशन है। ठीक है, बाकी जो भी वैकेंसीज प्रपोज की गई हैं, जो भी एम्प्लॉयर हैं वो 100% जेन्युइन है, और जो भी आपके वर्क परमिट्स जो आपके अप्रूवल आने होंगे 100% वो आएंगे अगर आप हमसे प्रोसेस स्टार्ट करवाओगे। डॉक्यूमेंटेशन का काम उसके लिए हमारी स्पेशलिटी है और वही हम करवा के देंगे आपको, उसी का हम आपसे वादा करते हैं और उसी आउटकम के लिए हम काम करते हैं दोस्तों। बाकी जॉब भी आपकी जो प्रोफाइल के हिसाब से होगी वो ट्राई करेंगे कि उसमें मिले, नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो अवेलेबल वैकेंसीज एम्प्लॉयर के पास में होंगी वो बताई जाएंगी और आगे आप उसी के बेसिस पे आपका प्रोसेस कंटिन्यूटी में होगा। अब दोस्तों इसका वर्क वीज़े का प्रोसेस तकरीबन आपका 8 महीने लग जाते हैं। देखो एम्प्लॉयर इतनी जल्दी अप्रूवल, थोड़ा प्रोसेस है ना डिप्लोमेसी की वजह से थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से जो कोटा है एम्प्लॉयर के पास में हो भी ना तो भी माइग्रेशन अफेयर्स जो इतनी जल्दी वर्क परमिट के अप्रूवल नहीं देते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा बुलाने वाला काम कर रहा है। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जिसके अंदर प्रोसेस वैसे ही बड़ा स्लो होता है, तो ग्रीस उनमें से एक है जिसके अंदर आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा खींचेगा ज़रूर, लेकिन हाँ वर्क वीज़ा थोड़ा ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कंट्रीज़।
इसके अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वगैरह होती है ना, वो सिर्फ बहुत ही एक सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर है, जिसमें आपके लेबर परमिट, वर्क परमिट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आपके अकोमोडेशन के पेपर्स और जस्टिफिकेशन जो भी एसओपी वगैरह हमारी कंपनी से आपको प्रोवाइड होगी ना, वो आपका पूरा पैकेट में आपको रिसीव होगी। जहाँ पे भी आप काम करते हो, कोई बात नहीं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कहीं पे भी आप हो, गल्फ में हो, यूएई में हो, इंडिया में हो, उसके बाद में आपको जो है नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और उसके बाद वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको एक बुक करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हो, जिसके अंदर हमारी कंपनी आपको अपॉइंटमेंट जो है करवा के दे देगी और उसके अंदर आपका जो है बाकी का प्रोसेस सिंप्लीफाइड तरीके से हो जाएगा। फिर फाइल जमा करो और आपका वर्क वीज़ा का जो रिजल्ट आता है, उसके बाद वहाँ अराइवल होने के बाद में टीआरसी अपनी अप्लाई करनी है और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बिहाफ पे एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर ढंग से काम करते हो तो एम्प्लॉयर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है, नहीं तो बाद में आप दूसरी किसी कंट्री में स्विच करने के बारे में भी सोच समझ सकते हो, विचार करके आगे अपना फैसला ले सकते हो दोस्तों। तो ये एक बेसिक जानकारी है। डिटेल में जानने के लिए मेरे साथ में कॉल बना सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर मैंने पिन कर दिया है, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना सकते हो और समय पे आ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो, मेरे से बात बाद में होती रहेगी, जिसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मैंने लिंक पिन कर दिया है, कंपनी के एड्रेस के नीचे जो है लिंक है, आप क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन बना के हमारे एक्सपर्ट्स आपको जो है 24 से 48 घंटे के अंदर रीच आउट करेंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर और आगे आपका प्रोसेस स्टार्ट करने के बारे में हम आगे बात करेंगे, एम्प्लॉयर कोऑर्डिनेशन करेंगे और उसके बाद आपका प्रोसेस इजीली स्टार्ट, मतलब स्टार्ट ही समझो एक तरह से आप। बाकी मैं मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।